जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। साथियों, आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां अभी तक गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं की, उनका समाधान नहीं हुआ और 8वां वेतन आयोग तो शुरू से ही विवादों के घेरे में खड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब TOR आए थे तो उस समय पेंशनर्स की अनदेखी की गई थी, यानी कि पेंशन रिवीजन का जिक्र तक नहीं किया गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। उसका जब बड़े व्यापक लेवल पर विरोध हुआ, सड़क से लेकर संसद तक, और संसद के अंदर जब माननीयों द्वारा प्रश्न पूछा गया पेंशन रिवीजन को लेकर, तब सरकार की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन दिया गया कि पेंशन का रिवीजन होगा, वो भी सरकार की तरफ से लिखित में दिया गया। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, और जो आज का मुद्दा है, और वो मुद्दा है आपका अलाउंसेस का, आपके भत्तों का। आपको याद होगा 7वें वेतन आयोग में आपके 196 भत्तों का अच्छे से डीप इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हुआ, और अब 8वें वेतन आयोग में क्वेश्चनायर के माध्यम से जो ऑनलाइन आपसे फीडबैक मांगी गई है, उसमें इन 196 भत्तों को 12 ग्रुप में रखा गया है, यानी कि 12 ग्रुप में बांटा गया है। और ये सारी चीज़ें तमाम संगठनों ने, बहुत सारे लोगों ने इनको नोटिस में लिया है और उनकी तरफ से ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह 196 अलाउंसेस को 12 ग्रुप में रखा गया है, तो इनका सही आकलन नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटी, ज्योग्राफिकल कंडीशन, अलग अलग पद, इन सब के हिसाब से सभी कर्मचारियों की कठिनाइयां और ज़रूरतें सामने पूरी तरीके से नहीं आ सकती। इसे अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पहले आइटम बाय आइटम, एक एक भत्ते का जो इवैल्यूएशन होता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुपों में बट के 196 12 ग्रुप में आने के बाद ये एक जनरल सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी, जहां पर हर अलाउंस की गहराई तक नहीं जा सकता। यही डर है कि इससे कई कर्मचारी वर्गों की महत्वपूर्ण बातें रह जाएंगी, उनके असली मुद्दे चर्चा में आए बगैर, इवैल्यूएशन हुए बगैर छूट जाएंगे। इस मुद्दे पर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है, उसमें ये मुद्दा उठाया है और वेतन आयोग से अनुरोध किया है कि वेतन आयोग इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से बढ़ाए और सुनिश्चित करे कि सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ चुनिंदा कैटेगरी तक सीमित न रहे, बल्कि विस्तार से सभी इसमें सम्मिलित हों। और दोस्तों, जो ऑनलाइन फीडबैक मांगी है, उसमें जो सबमिशन प्रोसेस है, उस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। और आपत्ति नंबर 1, जो शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है सबमिशन के लिए, वो कम है, उसे बढ़ाया जाए। और आपत्ति नंबर 2, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से पूरी बात नहीं रख पा रहे। और कैटेगरी स्पेसिफिक इशू, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कई पदों कैडर से जुड़े मुद्दे एक साथ रखने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से जो सबमिशन प्रोसेस की आपत्ति थी, वो यहाँ पर बताई है। और संगठन की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैरियर प्रोग्रेशन की समीक्षा, खासकर MACPs, इसके फंक्शनल प्रमोशंस के साथ अलाइन करना चाहिए, इसको फंक्शनल प्रमोशन के साथ में। नेक्स्ट,
बदलते जॉब रोल्स के हिसाब से पोस्ट की क्लासिफिकेशन ग्रुप ए बी सी पर पुनर्विचार करें। नेक्स्ट, कर्मचारी मुद्दों से जुड़े कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स आए हैं उन सबको इंक्लूड करें, उन सबको सबमिट करने की अनुमति दें। और ये तभी होगा जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसे खोलेंगे। और नेक्स्ट, ऑनलाइन के साथ साथ जो आप फीडबैक मांग रहे हैं वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में जो ज्ञापन हैं उनकी कॉपी भी स्वीकार करने का विकल्प खोलें, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन ये सबमिशन कर भी नहीं पाते हैं। तो उनको जो नहीं कर पाते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनके ज्ञापन फिजिकल फॉर्म में भी स्वीकार करें। ऐसी इनकी वो मुद्दा रखा गया है, डिमांड रखी गई है। और दोस्तों, ये जो फीडबैक का क्वेश्चनर का जो समय सीमा थी 16 मार्च, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया था, इसको भी अगेन एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने तो अपना फीडबैक दिया ही नहीं है। उनको एक बार और इस डेट को आगे बढ़ा के अंतिम तिथि को बदल दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन आप तक पहुंच पाए। ये रिक्वेस्ट है, ये एक स्पेशल अनुरोध है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि 196 अलाउंसेस को 12 ग्रुप में बांट देना, और फिर वो भी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी जो सर्विस में हैं, पेंशनर्स हैं, उनके अलग अलग नेचर की ड्यूटी हैं, उनके जोग्राफिकल कंडीशन अलग हैं, रैंक स्ट्रक्चर अलग हैं, प्रमोशन क्राइटेरिया अलग हैं। तो उनको ये 12 ग्रुप में रखने से एक जनरल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी की, वो चीज़ें छूट जाएंगी, वो एनोमलीज खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये अनुरोध है पैनल से, कमीशन से, कि इस पर विचार जरूर करें। ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संबंध में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।